हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का बहुत स्वागत है मैं आज के नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा ही था कि बाबू को वैक्सीन लगी थी, फिर हम लोग मॉल गए, कुछ कपड़ा लिया और फिर उसके बाद घर आ गए थे। शाम में फिर मार्केट गए थे। तो कल काफ़ी ज़्यादा भागम दौड़ हो गई थी। आज दूसरा दिन है। सुबह से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। अभी शाम का टाइम है। बाबू को रात में थोड़ा सा फीवर आया था और सुबह में भी थोड़ा सा फीवर था, लेकिन अभी वो ठीक है। अभी ये खेल रही है, इसको मैंने यहाँ पे दिया है खेलने के लिए। अभी बस मैं जाने वाली हूँ आज पार्लर। बहुत 3 महीनों के बाद, लगभग जब से बाबू हुई है तब से मैं गई ही नहीं हूँ। मतलब 1 साल, लगभग 1 डेढ़ साल हो गया है मैं एक बार भी पार्लर नहीं गई हूँ। तो आज जाने वाली हूँ पार्लर और आईब्रोज करवाऊंगी। अगर होगा तो कुछ फेस पे करवाने का देखूंगी, अगर टाइम रहा तो, क्योंकि बाबू को लेने वाला कोई है नहीं, मैं ही हूँ। तो मैं खुद करवाऊंगी तो बाबू को कौन लेगा ये समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने, मतलब पार्लर वाली आंटी जान पहचान की ही है, तो उन्होंने बोला कि बाबू को लेके आ जाओ यहाँ पे, बाबू को हम संभाल लेंगे, तो तुम टेंशन मत लेना, जो करवाना अच्छे से करवा लेना, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं भी अभी उन्हीं से मैंने पूछा अभी आ जाऊँ आंटी, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, अभी टाइम है, अभी क्लाइंट भी ज़्यादा है नहीं, तो तुम आ सकती हो। तो एक नई बात है कि पार्लर हमारे बगल में ही आजकल खुली हुई है। मतलब लगभग 1 महीने हो गए हैं पार्लर खुली है। 1 महीने से वो आंटी बोल रही है कि तुम क्यों नहीं आती हो, क्यों नहीं आती हो। तो मैंने बोला आंटी आपको पता ही है बाबू है इसलिए। तो उन्होंने बोला तुम आना, आराम से करवाना, बाबू को हम संभाल लेंगे। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आज देखते हैं। आज अभी शादी भी होने वाली है हमारे यहाँ, फिर और भी उपनयन वगैरह सब है, फंक्शन 2-3 फंक्शन है, तो करवाना भी था ही। तो इसलिए मैं सोचा चलो अभी चले जाती हूँ, क्योंकि फिर टाइम मिलेगा नहीं आगे। 1-2 दिन बाद मुझे जाना ही है फंक्शन में, तो फिर आज ही अच्छा टाइम था। तो चलो गाइस चलते हैं और फेस पे कुछ ट्रीटमेंट कराते हैं, आईब्रोज कराते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मैं क्या कराती हूँ। अगर ज़्यादा हो पाया तो दिखाऊंगी, ज़्यादा सूट नहीं कर पाऊँगी मैं, अगर कर पाऊँगी तो दिखा दूँगी, ठीक है। तो चलो बने रहो आज के व्लॉग में। बाबू बहुत ऐसे फेंक रही है सारा सामान वहाँ से उठा उठा के। तो अभी उसको मैं लेती हूँ और रेडी तो मैंने उसको भी कर दिया, मैं खुद भी रेडी हो ही गई हूँ। बस दुपट्टा लेती हूँ और निकलती हूँ घर से और मिलती हूँ जाके आपसे सीधा पार्लर में। तो गाइस अभी घर से निकल गई हूँ, घर से थोड़ी देर पे ही पार्लर है, तो 5 मिनट लगेगा जाने में। तो टोटो भी नहीं लेना है आज, तो टोटो पकड़ने का भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलो बस चलती हूँ पार्लर में जाके मिलती हूँ आपसे। तो गैस यहाँ पे पार्लर तो पहुँच गई थी। आंटी तो फ्री थी, लेकिन आंटी की जो बेटी थी वो चली गई थी शायद मार्केट। तो फिर उनकी बेटी थी नहीं, तो उन बाबू को लेने वाला तो कोई था ही नहीं, इसलिए मुझे ही इसके साथ रहना पड़ा। ये मेरी गोदी में पूरा टाइम थी। कभी मुझे उठ के इसको खिलाना पड़ता था क्योंकि रोने लग जाती थी, तो फिर मास्क लगा हुआ ही मुझे उठना पड़ता था। और इसको आज मैंने स्क्रीन टाइम भी दे दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर ये रुक ही नहीं रही थी, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मोटू पतलू चला दिया था। तो ये थोड़ा देर देखी, क्योंकि लगभग 2 घंटा मुझे लग गया था पार्लर में। तो 2 घंटे तक ये कैसे रहती है ऐसे, तो थोड़ा देर इसको मैंने स्क्रीन टाइम दिया था। उसके बाद फिर फेस पे स्क्रब हुआ, फिर फेस पैक लगाया गया और उसके बाद आईब्रो बनाया दीदी ने, मतलब आंटी ने। तो बस यही सब हुआ। और दीदी आंटी ने बोला था कि मतलब बोलना मत, ज़्यादा नहीं बोलोगी तो जो है फटने लगता है, तो फिर वो स्क्रैच आ जाते हैं तो अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती थी कुछ, इसलिए मैंने बस रिकॉर्ड कर लिया था। तो गाइस पार्लर से आ गई हूँ घर। पार्लर तो नज़दीक में ही था, लेकिन आज उनकी जो बेटी थी वो थी नहीं उनके पास, मतलब घर में वो कहीं गई हुई थी। तो फिर आंटी ने खुद, मतलब आंटी ने ही किया, मतलब मैंने बस डिटेन करवाया और ब्लीच करवाया और आईब्रो करवाया बस। तो उन्होंने ही किया, लेकिन बाबू ने बहुत परेशान किया। बाबू रह ही नहीं रही थी। अभी भी देखो इसको, अभी भी इसकी शैतानी देखो ना पुट्टू। अब इसको भूख लगी है तो मैं इसको कुछ खिला देती हूँ और थोड़ा सा मुंह धोती हूँ, ठीक है। उसके बाद मिलती हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस पार्लर से आ गई थी, उसके बाद बाबू को मैंने सुला दिया। आप देख सकते हो बाबू यहाँ पे सो गई है। बिछावन मैंने नहीं किया था अभी, इसलिए पहले सो गई, तो फिर वो उठेगी तब मैं बिछावन कर दूँगी। और आज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई बाबू को लेके। वहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था बाबू को संभालने में, फिर फेस का कराने में, मतलब मास्क लगा लगा के मुझे पिटना पड़ रहा था, बाबू को घुमाना पड़ रहा था, क्योंकि वो बैठ ही नहीं रही थी गोदी में शांत से। तो उसको लेना पड़ ही रहा था, ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकती थी मैं ना।
तो इसीलिए उसको लेके बहुत दिक्कत हुई। मतलब आज मुझे पता चला कि मम्मी बनने के बाद ये सब करवाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब जब से बाबू हुई है लगभग 1 साल हो ही गया है, बाबू का 1 साल हो गया। और उसके पहले से भी मैंने बाबू जब थी मतलब मेरी टमी के अंदर, उसके पहले भी 8 महीने पहले मतलब 2 महीने की थी टमी में, तब मैंने करवाया था शायद। तो मान के चलिए आप 2 साल होने वाले हैं, 2 साल में मैंने पहली बार करवाया है। और बाबू को लेकर आज इतना दिक्कत हुआ, अगर कोई साथ में रहता तो शायद इतना नहीं होता, लेकिन कोई नहीं था तो शायद इससे ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी हो गया। और उन्होंने बोला है कि ग्लो 1-2 दिन के बाद आएगा चेहरे पे। तो अभी उतना ज़्यादा तो कुछ फ़र्क लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स टाइप का लग रहा है। उन्होंने मसाज वगैरह किया, बैक मसाज किया, तो बहुत अच्छा सा लगा। चलो अब बस आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि कल बाबू के लिए मैंने क्या शॉपिंग की थी, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि कल के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी, लेकिन सुबह से कुछ ब्लॉग बना ही नहीं पाई तो आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई। तो चलो अभी दिखा देती हूँ कि क्या क्या लिया है मैंने बाबू के लिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो गैस बाबू सोई हुई है, इसलिए मैं पंखा बंद नहीं कर सकती हूँ। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो सबसे पहले तो मैंने एक ये बैग लिया था, क्योंकि ये डिस्काउंट पे था इसलिए मैंने ले लिया, नहीं तो नहीं लेती मैं बैग। ठीक है, और इसी के अंदर है बाबू का सारा कपड़ा वगैरह, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले ये बाबू का कॉर्ड सेट टाइप का एक टी शर्ट, और इसी के नीचे एक पैंट, काफ़ी क्यूट सा है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, और एक ये बिछावन, मतलब बाबू का बिछाने के लिए, क्योंकि अगर कहीं पे जाएंगे तो फिर ऐसे किसी भी बिछावन पे बाबू को नहीं सुला सकती हूँ, एलर्जी हो जाती है बाबू को, इसलिए मैंने बाबू के लिए एक बिछावन ले लिया है। वैसे था घर में लेकिन फिर भी मैंने नया ले लिया है। ठीक है, और एक ये फ्रॉक है बहुत क्यूट सा सुंदर सा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने जितना भी लिया मुझे सारे अच्छे लगे हैं। ठीक है, और एक ये है बाबू का शादी में पहनने वाला ड्रेस, जो कि मेरे ड्रेस से मैच है। मतलब सेम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लगभग ट्विनिंग टाइप का हो जाएगा, क्योंकि कलर सेम मैंने लिया है। ये इसीलिए मैंने ये ड्रेस बाबू का लिया, नहीं तो मैं नहीं लेती, क्योंकि कलर सेम था इसलिए मैंने सोचा ट्विनिंग हो जाएगा हम दोनों का। तो तभी आप देखना, ये बाबू का फ्रॉक है, काफ़ी सुंदर सा है, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा थी थोड़ी, लेकिन फिर भी मैंने शादी में पहनने के लिए बाबू के लिए ले लिया, क्योंकि अब शादी किसी की एक बार ही होती है, तो उसमें पैसा कपड़ा भी एक बार ही इंसान पहनेगा ना। ठीक है, और ये भी एक कॉटन का टॉप है, काफ़ी सुंदर सा पिंक कलर का, बहुत अच्छा है ये भी। और एक ये भी कॉटन का है, ये भी बहुत सुंदर सा मुझे लगा, डॉट डॉट बना हुआ है इसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छा है गर्मी में पहनने के लिए। और बस इतना ही है। और एक दो बापू के लिए बीफ ले लिया मैंने, क्योंकि जिसका खिलाने वाला ख़त्म मतलब ख़राब सा हो चुका था, और बाबू के लिए मैंने एक सिपर लिया। ठीक है, ये इसकी भी क्वालिटी अच्छी थी इसलिए मैंने ले लिया, काफ़ी अच्छी है इसकी क्वालिटी। ठीक है, बस इतना सा सामान सामान इतना सा कपड़ा था बाबू का, इतना सा क्या, इसी मतलब 7 कपड़े हो गए बाबू के, 7 कपड़े थे बाबू के। और मैंने अपने लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी कल, क्योंकि मेरे पास तो था कपड़ा वपड़ा वगैरह सब, लेकिन बाबू का ही नहीं था, तो बाबू के लिए मैंने ले लिया। अब अगर होगा तो दूसरे दिन फिर अगर जाऊँगी शॉपिंग करने तो मैं अपने लिए अगर मुझे पसंद आया तो मैं लूँगी। और कल के मॉल में ना मुझे अपने लिए कुछ ज़्यादा ढंग का पसंद भी नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं लिया। अब किसी और दिन हस्बैंड के साथ जाऊँगी तो फिर देखूँगी। हस्बैंड भी नहीं थे साथ में, तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं क्या लूँ ना लूँ। वो जाते हैं साथ में तो थोड़ा समझ आ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा चूज़ करने में मदद कर देते हैं। ठीक है, तो अब उनके साथ दोबारा जाऊंगी तो फिर देखूंगी क्या लेती हूँ, और फिर आपको दिखाऊंगी। आप लोग बताना आप लोगों को ये सारे कपड़े कैसे लगे बाबू के। ठीक है, अभी पैकिंग करूँगी कल या परसों जाने के लिए। तो अभी बने रहो व्लॉग में आप लोग, डेली व्लॉग आएंगे मेरे, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के तो एक दिन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अभी बस मैं जाती हूँ, खाना बनाने की तैयारी करती हूँ रात के खाने की, क्योंकि रात का खाने का टाइम भी हो ही गया मतलब खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है, 8 बज रहे हैं। तो 8:30 बजे तक मैं खाना बना लूँगी, बाबू जब तक सोई हुई है। देखती हूँ जब तक ये सोई है जितना काम हो पाए मैं कर लूँगी, क्योंकि ये सोई हुई रहती है तभी काम होता है, नहीं तो फिर उठ जाती है तो कुछ भी नहीं हो पाता है। और बस बने रहो व्लॉग में, मिलती हूँ गैस थोड़ी देर के बाद। तो गैस मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी का सब्ज़ी और चावल, रोटी नहीं बना रही क्योंकि कल रोटी बनाया ही था मैंने, और दिन में रोटी खाया भी नहीं था, मतलब दिन में चावल खाया भी नहीं था मैंने।
और हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि चावल बना लो, तो फिर चावल ही नहीं चढ़ा दिया। हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से, बाबू अभी तक सोई हुई है, तो मैं सोचा चलो जाते हैं खाना ही बना लेते हैं, टाइम से खाना भी बन जाएगा। फिर बाबू उठेगी तो बाबू के साथ ही रहूँगी, और वो अपने पापा के पास भी रहना नहीं चाहती है, चिड़चिड़ी सी हो जाती है, तो फिर उसके पास रहना ही पड़ता है। ठीक है, तो मैं सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ और खाना बना के सीधा उसके पास जाऊँगी। वैसे तो मतलब फेस पे कुछ कराने के बाद बोलती है कि हीट के पास नहीं जाना है, मतलब ताव के पास नहीं जाना है, लेकिन खाना तो बनाना ही है। खाना कौन बना देगा, खाना नहीं बनाऊँगी तो फिर खाऊँगी क्या, तो फिर आना तो पड़ता ही है, क्या कर सकते हैं। और रोटी बनाना तो ज़्यादा हीट लगता है फेस पे, इसलिए मैं सोचा कि चावल ही बना देती हूँ ताकि इतना हीट लगे ना। यहाँ पे देखो आलू गोभी मैंने चढ़ा दिया, इसमें मैं नमक डाल दी हूँ स्वाद अनुसार, और उसके बाद हल्दी भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे कट करके रखा है, तो छिलका वगैरह सभी मैं उठा के रखूँगी अभी। और इसको मिला देती हूँ और ढक के रख देती हूँ 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर देखूँगी। वैसे कोई ये रेसिपी वीडियो तो है नहीं जो मैं पूरा प्रॉपर रेसिपी दूँ आप लोगों को, लेकिन बना रही थी तो मैंने आप लोगों को ऐसा दिखा दिया कि ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, अब इसको ढक के रख देती हूँ, और ये जो नमक और हल्दी का डब्बा है इसको भी रख देती हूँ इसके जगह पे। कुकर में चावल मैंने बना लिया, और इन सबको भी मैं हटा के रखती हूँ, स्लैब पे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि स्लैब गंदा रहता है तो फिर देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो स्लैब साफ रहता है तो अच्छा सा लगता है थोड़ा सा। और बर्तन भी नहीं है धोने को आज, आप देख सकते हो कि सिंक में एक भी बर्तन नहीं है, सारा मैंने धो दिया था। ठीक है, अभी बस मैं स्लैब को साफ़ करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, सब्ज़ी बना के दिखाती हूँ कैसे। तो गाइस अभी सब्जी भी बन चुकी है आलू गोभी की, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें बस ऊपर से मीट मसाला थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। ठीक है, अभी इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये खोले अच्छे से और इसमें मसाला अच्छे से मिल जाए। अभी इसको ढक के रख देती हूँ, और स्लैब भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया, आप देख सकते हो। अभी मैं जाती हूँ रूम में, बैठती हूँ थोड़ी देर, बाबू तो सोई हुई है, बाबू के पापा के पास थोड़ी देर बैठती हूँ, और बस चलो चलते हैं रूम में, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो, बारिश हो रही है बाहर बिट्टू, ये लो, ले 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 ले, छोड़ना, लेना। गाइस अभी थोड़ी देर पहले तक तो मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन अचानक से मौसम बहुत ख़राब हो गया है, बारिश हो रही है अभी बाहर, आप देख सकते हो, तो अगर दिख रहा होगा तो बहुत बारिश हो रही है। और अभी बाबू ने खाना खा लिया, वो तो मैंने थोड़ा सा चावल में आलू मिला के खिला दिया, और इसके पापा भी खा रहे हैं, और मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी खाना। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 10 ही बजने वाले हैं, लेकिन बारिश हो रही है ना, लाइट चली गई है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो बस गाइस अभी खाना पीना खाती हूँ, और फिर मिलती हूँ कल सुबह आपसे, क्योंकि बारिश में कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊँगी, और लाइट भी नहीं है तो आप लोगों को अच्छा दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, तो बने रहो ब्लॉग में, मिलती हूँ कल सुबह। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया। कल के ब्लॉग में आपने देखा ही था कि पार्लर गई थी, फिर बाबू के साथ थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी हो गया। और रात में इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, मतलब आधा 1 घंटा मान लो आप लोग की पूरी तेज़ खूब ताबड़तोड़ बारिश हुई है, और लाइट भी कट गई थी। लाइट रात में जाके 12 साढ़े 12 बजे के बीच में आई है लाइट, और फिर रात में कुछ ब्लॉग भी नहीं बना पाई मैं। अभी दूसरे दिन सुबह हो गई है, सुबह के भी 11 बज रहे हैं, सुबह का सारा काम धाम हो चुका है, और नाश्ता वगैरह सब भी हो गया है, बाबू का भी, मेरा भी, हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, सब कुछ हो चुका है। अभी बस 11 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा बाबू को नहला देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है तो फिर बाबू को नहलाने में अच्छा नहीं लगता है, और गर्मी भी बढ़ रही है तो नहाना भी डेली डेली ज़रूरी ही है। तो बाबू को तो वैसे मैं डेली ही नहलाती हूँ,
तो अभी जा रही हूँ बाबू के लिए, बस थोड़ा सा सुसुम पानी करूँगी। अब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा पानी गर्म नहीं करती हूँ मैं, बस थोड़ा सा चढ़ाती हूँ और उसका थोड़ा सा सुसुम हो जाता है तो बस उसी से नहला देती हूँ बाबू को। थोड़ी देर के बाद देखूँगी ज़्यादा और गर्मी बढ़ जाएगी तो ठंडा पानी से भी नहलाऊँगी इसको, ठीक है। तो अभी जल्दी से पानी चढ़ा देती हूँ सुसुम होने के लिए, उसके बाद बाबू को नहला देती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस। तो गाइस अभी आन्वी को नहला दिया मैंने अच्छे से, ठीक है। अभी बस इसको कपड़ा वपड़ा पहनाती हूँ, रेडी कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस। रेडी कर दिया नहा धो के, आप देख ही सकते हो। इसको मैंने सोचा कि मैं सुला देती हूँ और फिर चली जाऊँगी खाना बनाने। खाना मैंने नहीं बनाया अभी तो, लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं ले रही है अभी, क्या ही ये सोएगी। मुझे तो नहीं लगता ये सोने के मूड में है बिल्कुल भी, सोने का रहता तो ये सो जाती, क्योंकि आधा घंटा हो गया मैं इसको सुलाने का कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं सो रही है। अभी जाती हूँ मैं इस खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। इसके पापा भी आज खाना खाने घर ही आएंगे तो खाना बनाती हूँ। खाने में आज है दाल चावल और आलू गोभी का भुजिया बनाऊंगी मैं, क्योंकि गोभी अब ख़त्म ही मतलब होने वाला गोभी का सीज़न, तो मैंने सोचा गोभी ले लेती हूँ। तो कल रात भी मैंने आलू गोभी का सब्ज़ी बनाया था, अभी गोभी है तो आलू गोभी का भुजिया, दाल चावल और कुछ होगा तो चरौरी वगैरह छान दूँगी। तो बस हो गया, खाने की मेन्यू में यही है आज का। आप लोगों को मैंने बता दिया, इतना मैं दिखा तो पाऊँगी नहीं। तो गाइस आज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ जल्दी और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ हो, मस्त रहो और अपना ख्याल रखो। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है और लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलती हूँ जल्दी और एक नए ब्लॉग के साथ, ओके बाय।